जैकॉल ओ भाई क्या चीज है? ओहो, इसका जबड़ा कुछ खतरनाक लग रहा है। ये वाली काफी खतरनाक जगह है। इस जगह पर अकेला आना कोई नहीं चाहता है, डर लगता है काफी। पहाड़ों में अक्सर ना पहले लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते थे इसको। अब इसका इस्तेमाल करते थे। हाँ, नाम क्या है इसका? घर वाले कहेंगे तब कि कुछ ना कुछ तो लाया जंगल से। पहाड़ी जुगाड़ पानी पीने का। ले भाई ले भाई। पहले जब कावल के लिए जाते थे तो इसी तरह से पानी लाते थे, जहाँ पर रोज मिलता था पानी का। और काफल है ना, तो काफल भी एकदम से लगे हुए हैं पर लेकिन हरे हैं। हम यानी कि पहाड़ी रामदेव बाबा, उसी के रिसर्च पर आए हैं हम। तो गाइस दिन के 11 बजे लग चुका हूँ मैं रास्ते काफल के लिए। काफल पाक को मैंने नहीं चाखो, तो हम चखने जा रहे हैं। सारे गांव के लोग ऊपर आ रहे हैं काफलों के लिए और मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो देखना ये होगा कि काफल मुझे मिल पाते हैं या नहीं। चले जी, ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। तो रास्ते लग चुके हैं जंगल की ओर काफल की ढूंढ में। जो हमारे गांव में आ रहे हैं लोग अन्य गांव से, तो काफल ले जा रहे हैं और गांव वालों को काफल नहीं मिल रहे हैं। तो काफल की ढूंढ में निकल पड़े हम 4 भाई लोग, एक पीछे एक मैं और 2 आगे। यानी कि हमने 4 दिशाओं में ढूंढना है। आज इस वाली जगहों पर जा रहे हैं हम आगे, कल दूसरी जगह और बाकी अब 14-15 को गांव में शादी है, तो साथ ही साथ हम आज कुलाई भी ढूंढ देंगे। मतलब परसों पहुंच जाएंगे सीधे उसी जगहों पर। ये होता था पहाड़ी सेंटर फ्रूट हमारा। ये देखो, इसको दिखाना ज़रा। इसे कहते हैं बानू। ये देखो बानू इस तरह का होता है। तो भाई जब हम जंगलों की ओर निकल जाते थे ना, तो पूरा मुंह भर देना था इससे। कई खट्टे होते हैं, जो कच्चे होते हैं, जो पक जाते हैं ना, तो फिर वो हाँ, और ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे काफल होंगे। आ रहे नज़र के नहीं आ रहे। ये देखो, ये चीज़ आप लोगों को कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। जैसे जहाँ बांज के पेड़ होते होंगे ना, तो कहीं कहीं और किसी बांज के पेड़ पर ये ऊपर से देख सकते हैं, तो बांज के पत्ते हैं और नीचे देखो इस पर बानू। इसके पत्ते अलग हैं और बांज के पत्ते अलग हैं और पेड़ एक ही है। ये भाई मतलब हर किसी पेड़ पर इस तरह के बानू नहीं लगते हैं बांज के। कोई पेड़ होता है सीधे बानू में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे क्या होता होगा, ऐसा मुझे पता नहीं है भाई। हम पहुंच चुके हैं माउंट एवरेस्ट के नीचे। ये देखो, राम झूला हुआ करता था पहले के लोग कहते हैं यहाँ ऊपर। राम जी झूला खेला करते थे वो। हाँ, हमारे दादा दादी और कहा करते हैं कि हाँ राम झूला हुआ करता था कभी। घना घोर बांध के पेड़ों के बीच, तेज सी धूप के ठंडे ठंडे छाँव में मज़ा आ रहा ना। इसका जो टेस्ट हो रहा है ना बानों का, अभी ज़बरदस्त। बाकी कई लोग आते हैं काफल के लिए कि हम भी लाएंगे जंगलों से काफल। वो देखते हैं बांज के पेड़, वो कहते हैं यहाँ तो भाई बांज के पेड़ ही नज़र आ रहे हैं, काफल तो नहीं आ रहे नज़र। तो काफल के पेड़ ढूंढने पड़ते हैं। जैसे ये है, एकदम खाली है अभी। ये ऐसी जगह है ना, यहाँ गुलदार काफ़ी ज़्यादा होता है भाई। गांव के लोगों के पास जब बकरियाँ हुआ करती थी, तो सबसे ज़्यादा बकरी का शिकार होता था इसी जगहों पर। पहले इस जगह पर भी रास्ता हुआ करता था और अब लोग कोई भी जंगल में नहीं आते, तो चले पूरे रास्ते भी बंजर पड़ चुके हैं। पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा रास्ता है और कौन सा नहीं है। काफल के पेड़ों पर मोलार भी आ रखा है। यानी कि पिछले साल इन पेड़ों पर ठीक ठाक काफल रहे होंगे, तो इस साल पत्ते बड़े हैं इनके। बकरे को चराने के लिए पहुँचे हैं कई। ये जो बकरे वाले हैं ना, तो भाई जैसे चराए वाले आते हैं ना 100-500 बकरियों को लेकर, तो उसी तरह से ये भाई है। तो इस भाई के पास भी 80-90 बकरियाँ हैं और साथ ही साथ जो भोटे कुत्ते होते हैं ना, वो जंगल में चलते हैं। रास्ते तो बंजर पड़ चुके हैं, तो रास्ते बनाने पड़ रहे हैं भाई। स्लोली स्लोली
अब पकड़ ली हमने पाइपलाइन वाली बीट। यहाँ की बनी हुए रहता है, दूसरे ढंग का भी रहता है यहाँ। छल कपट हुए जालो बोले छोरी छली न रही। सांप, हम तो रिक बाग की सोच रहे हैं तो सांप से डर रहे हैं। और ये है यहाँ पर पानी की टैंक, जो हमारे गांव में स्रोत वाला पानी आता है ना सकल्याना से, तो सकल्याना पड़ता है इस साइड और मंदिर यहाँ ऊपर है और मेरा गांव इस साइड। अजी वालेम प्लास्टिक का कवर। पानी देखो भाई एकदम फुल है टैंक। पहाड़ी जुगाड़ पानी पीने का। ले भाई, अबे नीचे आओ ना, पानी पी लो भाई पानी। पहले जब कावल के लिए जाते थे तो इसी तरह से पानी लाते थे, जहाँ पर स्रोत मिलता था पानी का। और काफल है ना, तो काफल भी एकदम से लगे हुए हैं, पर लेकिन हरे हैं, क्योंकि हाल ही में आजकल काफ़ी ज़्यादा ओले पड़े, यानी कि ढंडर हो दी। तो इसलिए काफल के पेड़ आज ढूंढ लेते हैं हम और आएंगे इस वाले पेड़ पर कम से कम 20-25 दिन बाद। एक गाना काफल पे भी है, काफल अभी कच्चा रह गया न, अभी नहीं है रूपाली मत्था डांडा। ठीक है, अभी तुम गंगाड़ों अपने गांव में रहना, यहाँ हमारे डांडा और मत आना, कच्चे कच्चे काफल हैं। पहाड़ों में अक्सर ना पहले लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते थे इसको। अब इसका इस्तेमाल करते थे हम पहले। हाँ, नाम क्या है इसका? वानी। वानी तो गढ़वाली में कहते हैं झाड़ू को। हमारा नाम नहीं पता है भाई इसका नाम। हाँ, ये कह रहे काफल तो मिल नहीं रहे हैं तो इसी को ले जाते हैं, यानी कि घर वाले कहेंगे तब कि कुछ ना कुछ तो लाए जंगल से। हाँ, गेहूँ को जो कबाड़ा होता है तो उसको साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ये जो वानी होता है ना, यानी कि झाड़ू, इस तरह के पत्ते होते हैं। उल्टे उल्टे काम हो रहे, घिसकोड़ी खेल रहा था। अबे आज किस कोटे निकले थे। कहीं ऐसा न होगी तब हाँ बाड़ी चिपड़ी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल निराशा छाया हुआ है हमारे चेहरों पर। अभी काफल का एक ही मात्र पेड़ मिला, वो भी कच्चा। इस वाले पेड़ पर मोल आ रखा है। जैकॉल खतरनाक भाई, क्या चीज है? ओहो, इसका जबड़ा कुछ खतरनाक लग रहा है। क्या हड्डी है ये? देख लिया ये देखो, थोल खोपड़ी बाघ ने किया होगा कभी, शिकार बनाया होगा इसको। ये देखो इसका जबड़ा। खेल जरा जोला। ये वाली काफ़ी खतरनाक जगह है। इस जगह पर अकेला आना कोई नहीं चाहता है, डर लगता है काफ़ी बाघ का और इसका भालू का। ये है जी, इसको हम काफ़ी के अंदर रखते थे, फिर ये कई दिनों बाद छप जाता था कॉफ़ी पे। कफलियों की उम्मीद टूट गई, काफिलों ने मिल रहा आज। अब पकड़े उन बाटू मोल्ठा वाल, ये रास्ता जा रहा है मोल्ठा। क्या हुआ? दीवारों के बीच कहाँ नजर आएंगे हमें काफल। भोलेनाथ आए और अपना त्रिशूल यहीं पर छोड़ गए। जय बाबा। आज भ्रमण पर निकले हम। 50-50 फीट की ये दीवारें, और ये है किनगोड़। तो किनगोड़ अभी तैयार हो रहे हैं और इसकी जो जड़ होती है ना, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। किसके लिए? जो शुगर के पेशेंट रहते हैं। हम यानी कि पहाड़ी रामदेव बाबा, उसी के रिसर्च पर आए हैं हम। पतंजलि
तो जो किनगोड़ है तो किनगोड़ को कुदाल से खेलना पड़ता था उनकी जड़ें, और उन जड़ों को भिगोते हैं पानी में। जैसे सुबह भिगोया और अगले सुबह पीना पड़ता था वो पानी। पानी होता काफ़ी ज़्यादा कड़वा। और ये वाला रास्ता जा रहा है सीधे ढाब की खाली में, यानी कि वहाँ तालाब टाइप का है ना, जो जंगली भैंसें जंगल में चलने के लिए आती थी तो पानी पिया करती थी वो उस जगह पर। अब देखो अब तो जंगल में भैंस ही नहीं है, तो इसलिए काफ़ी खतरनाक झाड़ी हो चुकी है। पहाड़ी टनल, जंगल सफारी, इस तरह से आना पड़ता है झुकते झुकते। जैसे आप लोगों को ओड़ा के आगे पुराने नेकरे वाली खाल दिखाता हूँ ना, तो उसी तरह का लग रहा है इस जगह पर कि हम वहाँ पहुँच गए, पर लेकिन नहीं, यहाँ के ले कहते हैं ढाब। ये है ढाब की खाल। अब पानी नहीं है यहाँ भी। बरसात के टाइम पर सारी भैंसें पड़ी हुई रहती थी इन जगहों पर। पानी नहीं है यहाँ पर। पहले के हमारे गांव में ऐसे भी लड़के थे कि वो अपने भैंसों के साथ साथ खुद भी नहाते थे ऐसी जगहों पर। धीरे धीरे करके अब तब पड़ ख़त्म ही समझो इसे भी। यहाँ पर फॉरेस्ट वालों ने लगा लिए हैं पेड़। सुराई और बियर गिल्स है जो डिस्कवरी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके जो ये पत्ते टाइप की है ना ये चीज़, तो इसको चबाने से मुंह पे पानी निकलता है। आप लोग भी जो अगर कभी ऐसी सुनसान जगहों पर फंस जाते हैं जहाँ पर पानी नहीं है, तो इसको एक बार चबा के ज़रूर चेक करें। कैमरा मैन फोकस करते हुए, यह देखो बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा भाई को लगता है। ढाब में एक बल्ला मिल चुका है भाई सन 84 का। ये देखो, इससे यहाँ पर बल्लेबाजी हुआ करती थी। अब किसने की ये तो भगवान जाने। तो काफ़ी टाइम रेस्ट करने के बाद निकल पड़े हैं अब फिर से काफल की ढूंढ में। सुनसान झाड़ियाँ और झाड़ियों के बीच हम झाड़ियाँ यानी कि जंगल। आयुर्वेदिक वालों से संपर्क करना पड़ेगा हमें जड़ी बूटी की खोज में। हाँ, काफल के लिए पन्नी भी कम पड़ गई भाई, पेट भी भर चुका है काफल खा के। क्यों भाई? खाना नहीं खाना है। बहुत काफल मिल गए हमको। ये वो चुलंकी पहाड़ी, ये अपना गांव, ये नीचे नागरजा तप्पड़ नेखरी और बाकी झल्ड। और माँ चंद्रवनी मंदिर का गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है ये सामने। इस वाले रास्ते पर जाना है हमने घर। सीक्रेट साइन है भाई ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा हंसा रहे हैं, तो काफल वाले काफ़ी पहुंच रहे हैं इन जंगलों में। तो हमें नहीं मिले, तो पता नहीं उनको मिले या नहीं मिले। कटे मिल गए वहाँ। और अगर ये वानी आप लोगों के यहाँ होती होगी ना, तो जैसे ये अभी हरी है, तो हरी में भी ये काफ़ी चलती है। और जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं उसके बाद एकदम से सूख जाती है, तब अक्सर ज़्यादातर लोग अपना जो गोबरा होता है ना, यानी कि जहाँ भैंसें रहा करती हैं, तो वहाँ का गोबर साफ करने के काम आती थी और काफ़ी लंबी चलती थी। ये नखरो दिन गए दगड़ियों कि गिच्चा पर याद रखना भी नहीं वे। जय नागवंशी नाग राजा देवता। तो यहाँ पर कल गांव के लड़कों ने साफ सफाई की। खाना भी बना रहे क्या हमारे लिए? हैं? खा लेना उन्हें।